नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं सुचित्रा गुप्ता एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में। नशे के खिलाफ युवाओं में जागरूकता बढ़ाने और नवी मुंबई को नशा मुक्त बनाने की दिशा में एक अहम पहल की शुरुआत हुई है। नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय के नशा मुक्त नवी मुंबई अभियान के तहत कैंपस कनेक्ट पहल का शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से नशे से पूरी तरह दूर रहने का आह्वान भी किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पहल का शुभारंभ करते हुए विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने और अपनी ऊर्जा को शिक्षा, खेल, कौशल विकास और राष्ट्र निर्माण में लगाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि युवाओं में मादक पदार्थों का बढ़ता आकर्षण चिंता का विषय है। नशा न सिर्फ शरीर को नुकसान पहुंचाता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन पर भी गंभीर असर डालता है। इसी को देखते हुए नवी मुंबई पुलिस अब सीधे कॉलेज परिसरों में पहुंचकर विद्यार्थियों को नशे के खिलाफ जागरूक करेगी। नई मुंबई अभियान में आज यहाँ पर आया हूँ। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने नशा मुक्त भारत का ऐलान किया। उसके तहत नशा मुक्त महाराष्ट्र का हमने कार्यक्रम शुरू किया है। आज नई मुंबई में कार्यक्रम हुआ है। बच्चों ने बहुत बड़े पैमाने पर इसमें पार्टिसिपेट किया है। हम ये चाह रहे हैं कि एक और पुलिस अपना काम करे, अलग अलग विभाग अपना काम करे, लेकिन उस समय अगर हम डिमांड साइड जागृति नहीं करेंगे तो इसको यश नहीं मिलेगा। इसलिए बड़े पैमाने पर हम एक प्रकार से अवेयरनेस कैंपेन करना चाहते हैं। उसी अवेयरनेस कैंपेन के तहत आज ये कार्यक्रम यहाँ पर हमने किया। मुंबई में महाराष्ट्र और जर्मनी के हिस्सेन राज्य के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हिस्सेन के मंत्री अध्यक्ष बोरिस राइन की मौजूदगी में दोनों पक्षों ने संयुक्त हेतु घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। मुंबई के सह्याद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र और जर्मनी के हिस्सेन राज्य के बीच सहयोग का नया अध्याय शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हिस्सेन के मंत्री अध्यक्ष बोरिस राइन की मौजूदगी में दोनों पक्षों ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर कर उसका आदान प्रदान किया। इस घोषणा पत्र का उद्देश्य दोनों क्षेत्रों के बीच निवेश और व्यापार को बढ़ावा देना, टिकाऊ आर्थिक विकास को गति देना और अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना है। खास बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और आधुनिक तकनीकों के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। मुंबई में आयोजित फॉर्म 2 फोरम कॉन्क्लेव 2026 में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र को देश का अग्रणी और वैश्विक स्तर पर विकसित राज्य बनाने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित फॉर्म 2 फॉरेन कॉन्क्लेव 2026 में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के औद्योगिक विकास को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं सामने रखीं। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योग और निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जा रहा है, जिससे नए उद्योगों के साथ बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। नागपुर का पीएम मित्रा पार्क, अमरावती टेक्सटाइल क्लस्टर और इचलकरंजी, सोलापुर व भिवंडी में विकसित हो रहे गारमेंट क्लस्टर्स महाराष्ट्र के औद्योगिक विकास को नई दिशा देंगे। पुणे स्थित सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय परिसर में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के जीवन, संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की पहल की गई है। विश्वविद्यालय परिसर में 28 ज्ञान शिल्पों का लोकार्पण उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार के हाथों किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने कहा कि मैं सावित्री की बेटी हूं का भाव हर महिला और लड़की के भीतर आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की प्रेरणा पैदा करता है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एक छोटे से गांव के किसान परिवार से आने वाली बेटी का महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बनने तक का सफर सावित्रीबाई फुले जैसे समाज सुधारकों की शिक्षा और समानता के आंदोलन की ताकत को दर्शाता है। महाराष्ट्र में खेती को आधुनिक और स्मार्ट बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब एआई, ड्रोन, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, आईओटी सेंसर और डेटा एनालिटिक्स के जरिए खेती की उत्पादकता बढ़ाने की तैयारी है। महाराष्ट्र में अब खेती को नई तकनीक के साथ जोड़कर किसानों को ज्यादा सटीक और वैज्ञानिक सलाह देने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एआई और डिजिटल ट्विन लर्निंग प्रोजेक्ट को प्रायोगिक तौर पर लागू करने के निर्देश दिए हैं। पहले चरण में 10,000 किसानों का चयन किया जाएगा। इस परियोजना के तहत कपास, सोयाबीन, तूर, गन्ना, संतरा, हल्दी, प्याज और मक्का जैसी प्रमुख फसलों पर विशेष अध्ययन किया जाएगा। हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज और सुचित्रा गुप्ता को दीजिए अनुमति। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।